मुझे बाइंग का सिग्नल मिला और मार्केट यहाँ पे देखो 1000 पॉइंट लगभग ऊपर गई। यहाँ पे मुझे सेल का सिग्नल मिला, मार्केट देखो लगभग 600 पॉइंट नीचे की तरफ आई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपको मार्केट के अंदर सिग्नल देता है, जिसको यूज करके आप मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो है चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है और आपको यहाँ पे कुछ रेड और कुछ ग्रीन कलर के कुछ सिग्नल जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको जो है एक इंडिकेटर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको बाइंग एंड सेल के सिग्नल देगा। आप इसको बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स किसी भी चार्ट पे जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आप एक बिगिनर है तो एक बिगिनर के लिए सबसे बढ़िया जो सेटअप होता है वो होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो है डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो कोई ना कोई ऐसा सेटअप आपके पास में, कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए जो कि आपको जो है मार्केट के सिग्नल प्रोवाइड करे और उस सिग्नल पे जो है आप मार्केट के अंदर जो है ट्रेड कर सके। अभी मैंने यहाँ पे देखो कल की मार्केट यहाँ पे ओपन की हुई है। अगर आप मार्केट जब ओपन हुआ था 6 तारीख को, आप अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे जो है बेसिकली एक बाइंग का सिग्नल मिला था, जो 6 तारीख का था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बाइंग साइड का सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है वो साइडवेज रहा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रैप हुए। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमें जो है ट्रैपिंग से बचना है और क्या हमें वो सेटअप यूज करना है ताकि जो फेक सिग्नल से हम उसको अवॉइड कर सके। उससे पहले ही दिन आते हैं, यहाँ पे देखो हमें इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक सेल का सिग्नल मिला और एक क्विक स्कैल्पिंग जो है हम यहाँ पे बड़े आराम से जो है वो कर सकते थे। मार्केट यहाँ पे देखो लगभग 250 पॉइंट गई है, तो 20-25 पॉइंट आप यहाँ पे बड़े आराम से निकाल सकते थे। उसी दिन सेम डे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 बजे की कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बाइंग साइड का सिग्नल आपको मिला और काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 800 850 पॉइंट से ऊपर मार्केट यहाँ पे गई। जस्ट उससे पहले अगर आप देखोगे तो हमें जो है 4 तारीख को 9:15 पे यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिला और मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो है 540 पॉइंट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आई। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का सिग्नल मिला था जिसमें जो है छोटे मोटे पॉइंट जो है हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिले होंगे और लगभग 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। तो या तो अगर आप इसको ट्रेल कर रहे होंगे अपने टारगेट को, तो आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे या कुछ 10-5 पॉइंट लेके आप यहाँ पे निकल गए होंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो सिग्नल था इसमें हम लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे और हमारा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ था। अब उससे पहले आते हैं, अगर आप देखोगे तो 4 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का सिग्नल हमें मिला इस पर्टिकुलर कैंडल पर। इसके ऊपर से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पे देखो लगभग 200 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मिला है। इसके अंदर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे एंट्री और एग्जिट प्लान करना है, जिसमें हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है। मान लो जैसे यहाँ पे मुझे एंट्री का प्लान मिला कि मुझे बाइंग साइड में जाना है, तो ये हमारी जो कैंडल है, इस कैंडल से जो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी और ये इसके ऊपर जैसे ही निकलेगी हमें अपनी एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ से मैं एंट्री करूंगा लगभग इस पॉइंट से और उसके बाद में फिर हम लोग जो है धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते रहेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो जो आपकी प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको आप जो है ले सकते हैं, या फिर उससे नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, जैसे हमारी जो है इस पर्टिकुलर जो हमारी कैंडल थी इस पे हमारी एंट्री हुई है, तो इससे प्रीवियस कैंडल हमारी ये थी, इस कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, या फिर जिस कैंडल पे हमारा सिग्नल आया उससे प्रीवियस कैंडल पे भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमारा अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस मतलब सिग्नल हमें मिला, इससे प्रीवियस कैंडल पे हम लोग जो है यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का सिग्नल मिला और मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, तो मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज रहा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल मिला और यहाँ से देखो कंटिन्यूअस मार्केट जो है वो साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो
गैप अप मार्केट ओपन हुआ और ये कंटिन्यूअस जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। तो अगर आप इस सिग्नल को कैप्चर किए और नेक्स्ट डे अगर आप BTST भी यहाँ पे लेते, तो अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो है 800-900 पॉइंट जो है वो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। देखो अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे मार्केट के अंदर तो स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी आपके हिट होंगे। तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो और टारगेट भी आप जो है बड़े अचीव करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप देखो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर इस पे कैंडल पे, यहाँ पे मेरा सिग्नल आया और मैं जो है इस पे अगर यहाँ पे ट्रेड अगर मैं ले लेता और मैं प्रीवियस कैंडल का ही लो यहाँ पे रखता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता था। तो इसलिए स्टॉप लॉस हमें कोशिश करो कि थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखो। और एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मुझे एक इस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे एक सिग्नल मिला बाइंग साइड का, लेकिन उससे अगली कैंडल जो है रेड बन गई। तो आप ये भी चीज इसके अंदर कर सकते हो कि मान लो नेक्स्ट कैंडल जब जैसी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करेगी तब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाओगे, या फिर इससे नेक्स्ट कैंडल भी अगर बुलिश बनी तो आप पोजीशन बनाओगे। तो इस तरीके से आप अपने सेटअप पे जब प्रैक्टिस करोगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सेट करोगे, तब आपको जो है मार्केट जो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है आपकी और एडवांस होगी और आपको अच्छे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो बुलिश सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डाउन साइड में गया, लेकिन हम आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, चीज ध्यान रखना। बस हमें बेसिकली उस पर प्रैक्टिस करनी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं और कहाँ पे हम प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एज ए ऑप्शन ट्रेडर आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट किसी दिन आपको बड़े प्रॉफिट कमाने का मौका दे रही है तो वो मौका आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि वो जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट आपके कई दिन के स्टॉप लॉसेस को जो है वो कवर कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव जो है मार्केट ने दिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मूव मार्केट ने हमें दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखो मार्केट ने हमें एक बड़ा मूव दिया, यहाँ पे एक मार्केट ने हमें एक बड़ा मूव दिया। अगर मैं ये मूव और ये मूव अगर यहाँ पे कैप्चर करता तो जो जैसे इस पर्टिकुलर रीजन पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो मेरा कैप्चर हो सकता था बड़े आराम से। तो ओवरऑल आप जो है वो प्रॉफिट के अंदर होगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड पे ना आपको सिग्नल भी मिलता है कि मार्केट बुलिश है बियरिश है। सो यहाँ पे दिखा रहा है 5 मिनट पे बुलिश है, 15 मिनट पे हमारी जो वो है बियरिश है। इसके अलावा डे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 दिन से हमारी जो मार्केट है, पिछले मतलब पूरा वीक ही आप उठा के देख लो, मार्केट हमारी जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर ही जो है वो रही। इसके अलावा अब यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल को कैसे फेक आइडेंटिफाई करना है, तो एक आपको जो है इंडिकेटर यूज करना है सुपर ट्रेंड। इसके अलावा ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है इसका नाम है एल्गो अल्फा जीरो लैग सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर पे आके सर्च करना, तो यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर है जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल, और यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर आप यहाँ पे बड़े आराम से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एल्गो अल्फा का जो है ये आपका जो इंडिकेटर है, इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कुछ भी सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। इनपुट में आपको जो डाटा है वो सब कुछ यहाँ पे सेम रखना है। इसके अलावा टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर ट्रेंड आपको यूज करना है। अब किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है कि मान लो आपका सपोज करो यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया और आपका जो सुपर ट्रेंड है वो भी यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब एक कंफर्मेशन हो गई कि हाँ मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रीजन पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये वाली जो हमारी पर्टिकुलर कैंडल है इस पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, लेकिन हमारा सुपर ट्रेंड था वो यहाँ पे पॉजिटिव था। अब यहाँ पे देखो आप ट्रैप हो सकते थे, ये बड़ा मूव आपके हाथ से जो है जा सकता था। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपने यहाँ पे जो है ट्रेड लिया, और उसके अलावा नेक्स्ट डे मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ गई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जा सकता था। इसलिए सुपर ट्रेंड ने आपको इस पर्टिकुलर कैंडल पे बताया कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, देन आप यहाँ पे नीचे की साइड पे ट्रेड ले सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे देखो बुलिश साइड का सिग्नल मिला, और हमें यहाँ पे जो हमारा सुपर ट्रेंड है इसने भी यहाँ पे सिग्नल दिया, तो हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे बड़े आराम से निकल सकते थे। यहाँ पे देखो हमारा सुपर ट्रेंड और हमारा जो इंडिकेटर है दोनों ने हमें यहाँ पे ट्रैप किया और हमें यहाँ पे लॉस हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड ने हालांकि हमें देखो यहाँ इसी पोर्शन पे हमें बता दिया था
कि मार्केट बुलिश हो सकती है, लेकिन बुलिश सिग्नल हमें यहाँ पे मिला और एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डाउन साइड का सिग्नल मिला, लेकिन हमारा जो सुपर ट्रेंड था वो पॉजिटिव था और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज रही और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जा सकता था। तो हम एक तरीके से इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ट्रैप होने से बच गए। तो ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे बता सकता है। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला, लेकिन मार्केट साइडवे हमें जो हमारा सुपर ट्रेंड था उसने हमें डाउन साइड का सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद देखो मार्केट काफी देर तक यहाँ पे साइडवेज था। उसके बाद मार्केट ने इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें सुपर ट्रेंड ने बताया कि बुलिश जाना है, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमें एक बड़ा मूव जो है यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला। तो ये दोनों इंडिकेटर जो है आप यूज कर सकते हैं। एल्गो अल्फा जीरो लैग सिग्नल अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो है ये वाला सिग्नल जो है मिल जाएगा। एल्गो अल्फा की तरफ से ये है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके के जो फ्री इंडिकेटर्स हैं या जो फ्री टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो एक बिगिनर को काफ़ी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, हम आपके लिए लेके आए। बस आपको जो है हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।